हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरमीडिएट के हिंदी के पिछले साल का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करेंगे। 1 से 2 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं। तो हर क्वेश्चन के जो कि 4 ऑप्शन होते हैं और उनमें से एक ऑप्शन सही होता है जिसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। ये सब चीज़ें तो आप लोग जानते होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले का क है वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ख है प्रो जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ग है यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। घ निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अंग है आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरे का क है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ख है नई कविता युग की रचना है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ग है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। घ है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अंग है रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वीडियो रोक करके इसको जो कि आप लोग पढ़ लीजिए। मैं केवल क्वेश्चन को ही पढ़ रहा हूँ कि क्या क्या उसमें पूछा है। तो इसमें दिया गया राष्ट्रीय जन के किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। दूसरा है राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। तीसरा है जन का संततवाही जीवन किस तरह है। चौथा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। पांचवा है दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नामोल्लेख कीजिए। अथवा इसको भी आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए। मैं केवल क्वेश्चन को ही पढ़ रहा हूँ। पहला है क किस तरह कमरे में घुसे और उन्होंने किस तरह मुझे भुजाओं में जकड़ा। दूसरा है मुझे किसके पुतले की याद आ गई। तीसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। चौथा है धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया। पांचवा है दिए गए गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वीडियो रोक करके आप लोग इसे भी पढ़ लें। तो इसका पहला जो कि क्वेश्चन है राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। दूसरा है कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। तीसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। चौथा है राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। पांचवा है उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। अथवा इसको भी आप लोग वीडियो रोक करके पढ़ लीजिए। इसका क्वेश्चन है पहला कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है का आशय स्पष्ट कीजिए। दूसरा है जीवन मरु में कौन सा अलंकार है। तीसरा मैं किसकी कामना नहीं करता। चौथा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। पांचवा है दिए गए पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 का क है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। पहले हैं डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। दूसरा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तीसरा हरिशंकर परसाई हैं। पांचवें का ख है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। पहला है मैथिली शरण गुप्त है। दूसरा सुमित्रा नंदन पंत है। तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर है। क्वेश्चन नंबर 6वां है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 7 है स्वपठित काव्य खंड के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसे भी आप वीडियो रोक करके इसको पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 8 है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। वीडियो रोक करके आप इसे पढ़ लें और अथवा भी दिया है तो उसे भी आप जो है कि मतलब पढ़ लें। 8वां ख है
दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। वीडियो रोक करके आप इसे पूरा पढ़ लें, अथवा भी दिया है उसे भी पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दिया है हाथ कंगन को आरसी क्या, दूसरा है आग का तारा होना, तीसरा है पानी पानी होना, चौथा है सावन हरे ना भादो सूखे। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का क, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है वधूत्वा का संधि विच्छेद है, 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। दूसरा है स्वागतम का संधि विच्छेद है, इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तीसरा है नायकः का संधि विच्छेद है, इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 10वां का ख है, निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। तो पहला है सरिताम में विभक्ति और वचन है, 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। दूसरा है सर्व इसमीन में विभक्ति और वचन है, इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 11 का है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला है अविराम अभिराम, इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा है बात वात, इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 11 का ख है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पहला है वर, दूसरा द्विज, तीसरा है राग। 11 का ग है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। पहला है जो ईश्वर में विश्वास करता है, इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा है जानने की इच्छा रखने वाला, इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 11 का घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो इसमें दिया गया पहला है उसने 3 पुस्तकें खरीदा, दूसरा है कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना, तीसरा है मैं भोजन कर लिया हूँ, चौथा है एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का क, वीर अथवा करुण रस के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। 12 का ख है, यमक अथवा श्लेष अलंकार लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। 12 का ग है, चौपाई अथवा सोठा छंद के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए, अथवा किसी बैंक के खाता प्रबंधक को स्कूली यूनिफॉर्म यानी ड्रेस की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर एक निबंध लिखिए। पहला है स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण और निवारण के उपाय, तीसरा है बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक, चौथा है जीवन में सदाचार का महत्व, पांचवा है मेरा प्रिय कवि। सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे आप उसे रिवाइज जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।